आधा वर्ष है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड काफ़ी अरसे से पीछे था, लेकिन ये कि मेरे एडहॉक मुलाजमीन जो है वो नहीं हो पा रहे, उनका एक इशू चल रहा है, उसके साथ साथ बकायजात का मसला है वो अपनी जगह है। एक अजीब सूरत हाल है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से। एमटी वाटर बोर्ड से इसलिए अभी गिला नहीं कर रहा कि वो मुहर्रमुल हराम है और सीवरेज सिस्टम का जहाँ मसला कराची के अंदर हाई बनाया हुआ है वो उस पर परेशान है। उनको गली महलों में एफर्ट्स करता मैं देख रहा हूँ। उनके मेरे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन भी नो डाउट गली महलों में गटरों में मौजूद हैं, लेकिन ये कि उन पर लोग लानत भेजते हैं लेकिन उनकी कदर नहीं करते। खैर कोई बात नहीं, और ये सियासी मसला भी है और इसको रेंजर्स ही हल कर सकती है। लेकिन बहरहाल मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैंने आज आपको फिर एक मिलाना है रहनुमा से, और वो है अशफाक ऐवान डेमोक्रेटिक फ्रंट। पहले भी दिखाता रहता हूँ और आज इनको मैंने इसलिए बिठाया यार ये थोड़ा सा आदमी टेढ़ा है ना, तो टेढ़ा आदमी ही मेरा काम कर सकता है और मुलाजमीन के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इनकी अव्वलिन ज़िम्मेदारी है और ये कोशिश करते आए हैं। तो आज मैं इनको पकड़ता हूँ। अशफाक भाई, सबसे पहले तो यार शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे ये बताओ यार, मेरे डॉग मुलाजमीन जो हैं वो किसी तरह स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहा है, भर्ती नहीं हो पा रहा है, फ़ाइल बन गई, इश्तिहार बन गया, ये हो गया, नोट शीट बन गई, ये नोट आ गया, वो नोट आ गया। वो भाई इसमें कौन से नोट चाहिए, क्या क्यों नहीं हो रहे ये? और बड़े बड़े टोपी ड्रामे सुने, सब हो गए। जी बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी सारी बातें आप खुद ही कर गए पहले ही। मैं पहली बात का आपकी जवाब दूंगा जो आपने कहा जी कि रेंजर्स, इसको रेंजर्स नहीं, इदारे का अपना जो बिग बॉस है हमारा एमडी, या हमारे दीगर जो अफसरान हैं जो इसमें बहुत ईमानदार लोग भी हैं, इंशाल्लाह हमारे अपने अफसरान ही इसको सही कर लेंगे। इंशाल्लाह हमारा अपना एम्प्लॉई इसको सही कर लेगा। हाँ, इस बात पे आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने जो कहा कि गटरों में उतरे हुए, और आपके सामने मैं फिर दोबारा एक बार अपनी उस मुसीब बरादरी वालों से ताज़ियत भी करूँगा। अभी वो जिन साहब का इंतकाल हुआ कुरंगी में, फिर आपको पता है गटरों में गैसें लगने से, ये फिर बारिश में हुआ हमारे साथ अलमिया ये हो गया कि हमारी जो सीवरेज की लाइनों की जो कैपेसिटी है, बारिश में नालों का पानी भी, चूँकि नाले चौक पड़े हुए, नालों में सारी गलाजत गंदगी भरी हुई, और वो ही नालों का पानी हमारी सीवरेज लाइनों में डाल दिया गया। अब वो सीवरेज लाइनें हमारी चौक हो गई, जगह जगह से बैठ गई। हमारे लोग तो आप यकीन करें ऐसा जंगी हालत में, जिस तरह बॉर्डर पे हमारी फ़ौज लड़ती है ना, इस तरह वाटर बोर्ड का एम्प्लाई कराची में गटर वाले गटरों में लगे हुए हैं। इस तरह से पानी पहुंचाने वाले जो हैं वो पानी को भी किसी भी हाल में भाई उसको फिल्ट्रेशन भी करके लोगों के घरों में पानी पहुंचाने के उसमें लगे हुए हैं। ये ऐसे मुजाहिदीन हैं, मैं समझता हूँ पूरे शहर को इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि इन पे कोई लान तान करे। हाँ, इसमें हैं गंदी मछलियाँ भी हैं गंदे लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। करप्ट हैं, अफसरान में भी हैं, हमारे लेबर में भी हैं, सारे ही, लेकिन वो बहुत कलील तादाद में है। अजीज़ भाई, मैं यकीन दिलाता हूँ अगर कोई अच्छी इंतज़ामिया किसी वक्त भी, जब उन्होंने स्टेप लिया, या किसी और बाहर के इदारे ने भी अगर लेने की कोशिश की और मेरे एमडी ने मेरा साथ दिया, मेरे पास इनके मैंने एक्सरे करके बैठा हूँ साहब, कैसे मेरे सामने एक्सरे करके बैठा हूँ, डंके की चोट पे बोलूँगा ये फ़लाँ इस तरह का क्रैप्ट है, ये करके बैठा हुआ। एक एक की मेरे पास फाइलें तैयार रखी हुई हैं। लेकिन आप यकीन करें, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि अल्लाह इनके दिलों में डाले, इन रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए इनके दिलों में डाले कि इनको वक्त पे इनकी पेंशन मिले। अभी आज मेरे ख्याल से 4-5 तारीख हो गई, पिछले महीने भी 15-20 तारीख को उनको पेंशन मिली। डूब मरने का मकाम है। हमारी सैलरी के, जब हम सैलरी लेके उससे आटा ख़रीद के बच्चों के लिए, अपने घर के लिए खाना लेके जाते हैं, मैं हैरान होता हूँ हमारे हलक से वो कैसे उतरता है कि हमारे उन काबरीन में से वो बंदा जो कल तक हमारा सरपरस्त था, हमारे सर का ताज था, इस वाटर बोर्ड की वो बैकबोन था, आज जब वो रिटायर हो गया तो उसके बच्चे उसकी पेंशन के इंतज़ार में बैठे हुए हों। वो उसने कुर्बानी में किसी जगह अगर हिस्सा लेना था तो उसके पास इतने पैसे ना हों कि वो जाके 7वां हिस्सा कुर्बानी का डाल ले। तो वो जो असबाब बने इस चीज़ का कि वो मेरे रिटायर्ड एम्प्लॉय को पेंशन ना मिले वक्त पे, मैं जानता हूँ यार, आप सबको एक एक को जानता हूँ, और मेरा वादा है आपसे कि अंजाम आपका भी अच्छा नहीं होगा उसका। अगर वो गरीब का बच्चा सफ़र करेगा, वो गरीब अगर परेशान होगा तो खुशहाली फिर ना सोचना कि तुम्हारे भी घर में होगी, तुम्हारा भी अंजाम बुरा होगा। फिर अंजाम ज़रूर बुरा होगा, लेकिन यार ये सारी ये यूनियन है, आप लोग यार सब मेरे दोस्त हो, लेकिन यार आप ड्रामेबाजी करते हो। और एडहॉक मुलाजमीन क्यों नहीं हो रहा है यार? उसके लिए कौन जंग लड़ेगा? ये क्या टोपी ड्रामा है? मैंने कहा ना, फाइल बन गई, ये हो गया, वो नोट बन गया, वो नोट बन गया।
मुस्तकिल क्यों नहीं हो रहा है? वो जो 3-3 साल नौकरी करके गए और उनको आपने फारिग किया, वो वापस क्यों नहीं आ रहे? अजीज भाई, ये अलमिया है कि ना, जहाँ तक आपने बात की यूनियंस की, तो यूनियंस जैसे अभी वो लेबर फ्रंट के नाम से कयूम भाई की यूनियन, आप कह लें उसको जी कि वो गेंदे का फूल है। मजदूर यूनियन कह लें मुनव्वर साहब भाई वाली, वो कह लें मोतिये का फूल है। इस तरह इकराम भाई वाली यूनियन कह लें वो गुलाब का फूल है। ये सारे फूल हैं गुलदस्ते के, वाटर बोर्ड का ये गुलदस्ता है। और मेरा दोस्त कांटा है उसमें। आपका दोस्त कौन सा? मेरा दोस्त मोहसिन रजा कांटा है उसमें। सारी क्यों आती है, उसको छोड़ देते हो यार तुम लोग। वो सारे गेंदे गुलाब आ गए, वो कांटा है या भौरा है जो ऊपर से रस चूस के भाग जाता है। नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको, वो भी गुलाब का फूल है, लेकिन गेंदे का भी नहीं है, गोभी का है वो इंग्लिश गुलाब है। वो यूँ कह लें वो इंग्लिश गुलाब है। वो मतलब मेरा वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं तो उनको बहुत उनकी इज़्ज़त करता हूँ। हाँ, अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जहाँ उनको डंडा उठाना चाहिए वहाँ वो जो आप बार बार बोलते रहे ढोल बजा देते हैं वहाँ पर, और जहाँ वाक़तन ढोल बजाना चाहिए वहाँ डंडा लेके पहुँच जाते हैं। लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम सारे मिल के, अल्लाह ने चाहा, ये गुलदस्ता ही मिल के वाटर बोर्ड के जुमला जितने मसाइल हैं इंशाल्लाह हम सब मिल के उसको हल करेंगे। अल्लाह ने चाहा वाटर बोर्ड का एम्प्लॉय खुशहाल होगा, ऐसा खुशहाल होगा। वाटर बोर्ड एक मॉडल इदारा होगा इस, ना सिर्फ मेरे अपने शहर कराची में बल्कि पाकिस्तान में, इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इंशाल्लाह वाटर बोर्ड। यार क्यों गलत बयानी कर रहा हो यार अशफाक भाई, क्यों गलत बयानी कर रहा हो? अबे कब होगा कि मेरे दोस्त मोहसिन रज़ा जैसा गोल मटोल चेहरा, मुस्कुराता हुआ, हशाश बशाश, ऐसा मुलाजमिन कब होगा? आज सच सच बताओ, यही तो रुकावट नहीं है? मोहसिन भाई, मैं अजीज़ आरिफ साहब, मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह नवंबर, दिसंबर, मैक्सिमम जनवरी में इन डाक एम्प्लॉइज़ को मैं देख रहा हूँ कि अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। 69 लोग वो हैं जिनकी मैंने मुख्तलिफ CPs वहाँ हाई कोर्ट में फ़ाइल की हुई हैं। अच्छा, मैंने कोर्ट में भी हाथ इसलिए हल्का रख दिया कि हमारे वो साबका जो चेयरमैन, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, सईद गनी साहब, उन्होंने भी जो मिनट्स उनकी मीटिंग्स के जो हैं वो मैंने देखे हैं, पॉजिटिव हैं, इन एडाक एम्प्लॉइज़ बच्चों के हक़ में हैं। अल्लाह की मेहरबानी से ये जो MD मौजूदा असदुल्ला ख़ान साहब जो हैं, मेहरबान शफीक इंसान हैं, मुझे इनसे भी उम्मीद है पूरी कि इंशाल्लाह ये भी कभी उन बच्चों की रोज़ी लगने में रुकावट का बायस नहीं बनेंगे। फिर अल्लाह ताला ने शोएब तुगलक जैसा एक शफीक अफसर बिठाया हुआ है यहाँ हेड ऑफिस में, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अल्लाह इनके दिलों में डालेगा ज़रूर। और ये बच्चे अगले महीने, 15 दिन, 2 महीने, ये कह रहे हैं अभी अखबार में किसी वक्त भी देंगे, और वो अच्छी बात है। अखबार की भी एक फॉर्मेलिटी, कोर्ट ने भी आर्डर किया था भाई अखबार वाले, तो अभी कोई मेरे इल्म में बात आई है कि कल कुछ लेटर इशू भी हुए हैं, कुछ 10-12 लेटर, जो बच्चे इन्होंने शायद उस पर कंट्रैक्ट पे रखे हैं 3-3 महीने के। तो मेरी तो गुजारिश है आपसे भी, MD साहब, DMD साहब, चेयरमैन साहब, आप लोगों से यही गुजारिश है कि इन बच्चों को ही पहले ही, इनको ही कम से कम, जिनके घरों के चूल्हे ठंडे हुए पड़े, इन्हीं को ले लेते यार, तो आपको भी कोई इसका मिलता। अल्लाह ताला आपके दर्जात भी बुलंद करता, तरक्कियाँ भी आप लोग करते, घरों में भी खुशहालियाँ देखते। लेकिन मैं आप लोगों को एक डर भी सुनाऊंगा, इसके अलावा जी खुशखबरियाँ और खुशहालियों के अलावा ना एक डर भी आपको सुनाऊंगा, जो मेरी अपनी ज़िंदगी का जो तजर्बा है, जो मैंने देखा, जो रुकावट बना है इस डाक एम्प्लॉइज़ को दोबारा रिस्टेट होने के, उसके जो रुकावट बने, साबका MD से लेके और जो चल रहे हैं लोग ना, आप उनसे एक दफ़ा, जो मौजूदा वाले हो ना, असदुल्ला ख़ान साहब आप, या शोएब तुगलक भाई आप, या नासिर शाह साहब आप, उनसे पूछ लो एक दफ़ा ज़रा यार फ़ोन करके कि तू अगर रुकावट बना था इन बच्चों की रोज़ी में, तो तेरे साथ अब क्या बीत रही है। उनका अपना कोई अच्छा अंजाम नहीं हुआ है, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज़ है और उसकी चक्की बड़ा बारीक पीसती है। मैं तो इनको खुदा का खौफ दिलाऊंगा आपके वसातत से कि इनके दिलों में अल्लाह खौफ डाले, इन बच्चों को ये रोज़ियों पे बहाल करें, बजाय इसके के। और यार आप अभी जब डिसेबल हुए, अल्लाह की मेहरबानी से, मैं समझता हूँ मुझ पर ही अल्लाह ने करम किया, मेरे माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। उन 62 को मैंने उनको लगवाया, मज़दूरों को लगवाया, 177 वो जो यतीम बच्चे थे, अल्लाह की मेहरबानी से वो करवाए। अब अल्लाह का शुक्र है उनका 1 मीटर
कंटिन्यूली डाउन हो गया। अब इंशाल्लाह ताला उनको डिजीज़ एम्प्लॉइज़ तो होते रहेंगे। अच्छा, फिर मैंने जब रेफरेंडम हो रहा था, अपना जो मैनिफेस्टो में उसमें मैंने मेंशन किया, जो मेरा विज़न है वो मैंने शेयर किया था अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। उसमें से एक तो मेरी डिमांड ये थी कि मेरा एम्प्लॉई जिस वक्त रिटायर होता है वाटर बोर्ड का 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद, तो उसको जो उसकी ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे हैं उसके साथ साथ, उसके वाजबात के साथ साथ ये पैसे भी मिले। तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने किसी जज के शायद दिल में कहीं डाला कि कोई रूलिंग ऐसी कोर्ट ने ऐसी दे दी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा मामला हल हो गया। अब मैं आपके इसी प्रोग्राम की तोफ़ैल, इसी की वसातत से, इसी के रेफरेंस से मैं अपने एम्प्लॉइज़ के जहनों में, उनके दिलों में, अपने दीगर मेरे जो साथी लीडर हज़रात हैं उनके भी जहनों में डालना चाहता हूँ, इंतज़ामिया को भी बताना चाहता हूँ। देखें, एम्प्लॉई मेरा 2 ग्रेड में जो कभी नायब कासद या वालमैन या बेलदार भर्ती हुआ था, 30-30 साल, 35-40 साल सर्विस करने के बाद वो 2 ग्रेड में रिटायर होकर घर चला गया। टाइम स्केल यार हर इदारे में दिया जा रहा है, हमारे पास टाइम स्केल प्रायरिटी पर, अब मतलब कोई खुदा खौफी करें, थोड़ा सा वक्त अल्लाह के बंदों की भलाई के लिए भी निकालें। टाइम स्केल हमारे यहाँ मिलना चाहिए, अब होना चाहिए टाइम स्केल, हर हाल में होना चाहिए। मेडिकल हमारा जो इस वक्त ज़वाल पजीर है बुरी तरह से। रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे भी एम्प्लॉई फ़ोन करता है, मैं अपनी माँ को लेके 7 डे के अस्पताल के आगे खड़ा हूँ, तो कहता है जी मेरा बच्चा दर्द से तड़प रहा है, हिल पार्क अस्पताल वाला दाखिल नहीं कर रहा। कोई किस अस्पताल का बोलता है। अस्पताल हमारे पैनल पे काफ़ी सारे आ गए हैं, इतने आ गए हैं कि हमें उनके नामों का भी नहीं पता। लेकिन जो अस्पताल मरीज़ को बेहतर ट्रीटमेंट दे रहा है, मैं चाहता हूँ मेरा मुलाजिम जिस वक्त उस इदारे का चाहे वाटर बोर्ड का, वहाँ पर उसकी रिसेप्शन पर जिस वक्त वाटर बोर्ड का कार्ड दिखाए, उसको बाइज़्ज़त, उसको OPD भी मिले बाइज़्ज़त, अगर वो दाखिले का मुस्तहिक है तो उसका दाखिला भी मिले, जिसमें किसी सिफारिश की ज़रूरत ना हो कि वो किसी अशफाक अवान को फ़ोन करके बोले यार मेरे बच्चे को दाखिल करा दे या मेरी माँ को दाखिल करा दे, या CBA को फ़ोन करके बोले कि जी शफ़ी भाई मेरे बच्चे को दाखिल कराओ। और CBA को मैं साथ में ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ, देखो दोस्तों, आपको इदारे के लोगों ने, हमारे एम्प्लॉइज़ ने वोट दिया, उस वोट का तकद्दुस है और हम वोट की इज़्ज़त करना जानते हैं। मैं तो चाह रहा हूँ ये 1 साल कम से कम, पिछले दिसंबर में हमारा रेफरेंडम हुआ, अगले रेफरेंडम तक आप ऐसे उसके ऊपर समझ लें कि वो पुलिस रात से आप गुज़र रहे हो कि इसमें आपका इम्तहान चल रहा है। दोस्तों, आप डिलीवर करो यार एम्प्लॉई को। 2 इदारे के, कल इदारे का एम्प्लॉई पलट के मेरी तरफ भी ना देखे कि यार को अशफाक नाम का आदमी भी वाटर बोर्ड में काम करता है। अगर शफ़ी, अगर नईम शेख या इनकी टीम अगर डिलीवर करेगी तो लोगों ने हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखना। लेकिन 1 साल तो अशफाक वान भी फिर इंतज़ार करेगा। आप डिलीवर ना कर सके तो 1 साल के बाद इंशाल्लाह फिर नकारे बजने शुरू होंगे, फिर आपको देना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला, फिर आप डिलीवर करोगे। ये थे अशफाक ऐवान। अभी तो मुख्तसर कर रहा हूँ, मेरे पास 4 सवाल और हैं, लेकिन ये इनको भी कहीं जाना था, मैंने इनको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है, लेकिन इनसे एक मीटिंग और करनी है मुझे। लेकिन इन्होंने जो बातें कहीं एडहॉक मुलाजमीन मेरे, वो ख़ासकर इन्होंने खुल के उस पर बताया, और एक अपनी तौर पे इन्होंने खुशखबरी दी है कि नवंबर दिसंबर में या जनवरी में वो तनख्वाह ले रहा हूँ, अल्लाह करे ले रहा हूँ। उनके माँ बाप भी मर गए हैं, ज़िंदा हैं लेकिन मर गए हैं, बीवी बच्चे ज़िंदा हैं लेकिन मर रहे हैं। ईद बकरीद पे वो दूसरे की तरफ देखते हैं, बड़ी शर्मनाक तस्वीर है। लेकिन अगर मेरे एडहॉक मुलाजमीन बहाल हो जाते हैं, मुस्तकिल हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला अब मेरे अफसरान को भी इज़्ज़त बख्शेगा और मज़ीद उनको तरक्कियाँ मिलेंगी। आदाब।